नियतं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो हि कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो हि कर्मणः कर्मज्यायो हि कर्मणः। शरीर यात्रा पिचते शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे द कर्मणः न प्रसिद्धे द कर्मणः। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कर्म करना है, इसका कोई उपाय नहीं है इससे बचने के लिए। तो कर्म तो करना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? शास्त्र विधि के हिसाब से कर्म करना है। तो शास्त्र का विधि क्या है? शास्त्र का विधि यही है कि शास्त्र में जिन विधियों को बताया गया है जिससे आपका पुण्य क्रिएट हो, पुण्य बढ़े, उन्हीं को शास्त्र विधि से बताया गया है। अर्थात महापुरुष लोग हमारे जो बताए, मुनि ऋषि लोग जो बताए हैं, क्या बताए? अच्छे कर्मों को करना, बड़ों का सम्मान करना, हाँ, अध्यापकों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, दान पुण्य करना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले भोजनों को ना खाना, तेल मसाला ये सब ना खाना। इस तरह के जितने भी लाइफ स्टाइल हैं जो अच्छे हैं, उन कर्मों को करना, और जीविकोपार्जन के लिए भी ऐसे कर्मों को करना जिससे जो है हमारे पास रुपया पैसा है लेकिन किसी का कोई नुकसान ना हो, समाज का कोई नुकसान ना हो, देश का कोई नुकसान ना हो, विश्व का कोई नुकसान ना हो। हमेशा इन चीज़ों को सोचें कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, और इस काम से हमें तो इनकम होगा, हमें कमाई होगी, लेकिन हमारे सोसाइटी पर, हमारे परिवार में, हमारे देश में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गया शास्त्र विधि का काम। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, किसी का पैसा छीन के ला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो शास्त्र विधि से काम करना है। अब दूसरी बात बताई जा रही है, कर्म ना करने से कर्म करना बेहतर है। कर्म ना करने से कर्म करना बेहतर है। यहाँ पर समझने वाली बात है, कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा? तमोगुण बढ़ेगा, और कर्म करेंगे तो क्या होगा? रजोगुण बढ़ेगा। क्योंकि रजोगुण अगर आपका है तभी आप कर्म कर सकते हैं। गुण तो सभी है, लेकिन जो ज़्यादा एग्रीवेट है। तो अगर आप तमोगुणी हैं तो उससे बेहतर है आप रजोगुणी हो जाएंगे, ताकि कुछ कर्म कर सकें। अगर आप तमोगुणी हैं तो आप अकर्मणता आपके अंदर है, ठीक है ना, कर्म नहीं करना है, तो आप अपने गुण को पहले तो बदलना है। सतोगुणी जाने से पहले, पुण्य कर्मों को करने से पहले आपको पहले कुछ ऐसे कर्मों को करना पड़ेगा जो पाप पुण्य मिश्रित है। रजोगुण में क्या होता है? पाप पुण्य मिश्रित कर्म होते हैं, तो ठीक है। और तमोगुण में क्या है? कोई कर्म नहीं होगा, और जो कर्म भी होगा बहुत खतरनाक कर्म होगा। तो इसीलिए तमोगुण से ऊपर उठ के कर्मों को करना है। तो कर्म ना करने से बेहतर क्या है? कर्म करना बेहतर है। अब तीसरी बात जो बताई जा रही है वह है कि हमारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। ये जो शरीर मिला है, वी हैव टू प्रूफ ना कि नेचर जो है अपना सबसे अच्छी चीज़ों को जो है हमारे अंदर डाले हुए हैं। तो वी हैव टू प्रूफ, ठीक है। हाँ, मुक्ति लाभ करना है, लेकिन मुक्ति लाभ करने से पहले संसारिक जीवन में भी सफल होना है। तो संसारिक जीवन में कौन सफल कहलाता है? जिसके पास बहुत धन संपत्ति, रुपया, नाम सब रहे, कुनाम ना हो, धन संपत्ति सब रहे प्लस सुनाम हो, उसी को लोग बोलते हैं वो सक्सेस है, वो सफल है। तो इस तरह से बाहरी दुनिया में भी अपने आप को सफल प्रमाणित करना है। दैट वी हैव टू प्रूफ दैट आवर एग्जिस्टेंस, हम थे। स्वामी जी बोलते हैं कि अपने जाने से पहले एक लकीर खींच दीजिए, ठीक है, ऐसा लकीर कि लोग सदियों तक याद करें कि ये लकीर जो है कोई खींचा है। जैसे कुछ इनोवेशन कर दीजिए, कुछ अच्छा, कोई अच्छी कोई किताब आप लिख सकते हैं, अच्छा प्लेयर बन सकते हैं जैसे सचिन है। इस तरह से कुछ भी ऐसा करिए कि आपके ना रहने पे भी लोग सदियों तक आपको याद करें। तो ये शरीर सिद्धि का मतलब क्या है? यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ विशेष था जिसको आप समाज को देके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये शरीर को भी प्रमाणित करना है, और कर्म नहीं करेंगे तो जीविकोपार्जन नहीं, मतलब संसाधन नहीं आएगा, तो आप बचेंगे कैसे? हम लोग जिएंगे कैसे?
तो ये शरीर ही माध्यम है जिससे हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, बाह्यिक दुनिया में भी और आंतरिक जगत में भी। शरीर नहीं रहेगा तो हम ध्यान साधना कैसे करेंगे, तो मुक्ति लाभ कैसे होगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारी शरीर सिद्धि हो, इसीलिए कर्म तो करना ही है, ठीक है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।